बोले कृष्ण भगवान की जय। तो प्रभु जी, मैं आपका बिल्कुल भी ज़्यादा समय ना लेते हुए 2-3 मिनट के लिए यहाँ की जानकारी आपको देना चाहेंगे। और मेरा नाम गोगा सिंह है। मैं 91 से ही इस ज्योतिसर में ये सेवा यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रभु जी, आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। सामने हम अभी आपने दर्शन किए होंगे, वहां पर मंदिर पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। हाँ जी, हाँ जी। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते हैं जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है प्रभु जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें खेतों के अंदर तो दिखाई देता है कहीं कहीं पर, लेकिन आम हमें अभी दिखाई देना बंद हो गया। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहां पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। लेकिन 11वें अध्याय में फिर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं। ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूं। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। ये जो पेड़ हम देख रहे हैं प्रभु जी, जिसके दर्शन किए हैं अभी आपने, भगवान कृष्ण जी ने इसी पेड़ के सामने ही अर्जुन को गीता सुनाया था। गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था, और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं, और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो इधर से पूर्ण किया जाता है।
प्रभु जी हम इसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर हमने परिक्रमा कर लिया है दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु जी। ऐसा इधर का जानकारी है। सुनने के लिए, समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण भगवान की।